हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कि जो रजिस्टर होता है उसका कॉम्बिनेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट क्लास थी हमने उसमें कौन कौन से टॉपिक किए थे। इलेक्ट्रिक करंट किया था, इलेक्ट्रिक करंट के बाद पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद क्या था, रेजिस्टेंस था। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते थे एम्पियर में, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते थे वोल्ट में, रेजिस्टेंस को मेजर करते थे ओम में। साथ में हमने किया था रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होती है, उसको हम किस में मेजर करते थे, ओम इंटू मीटर में। और लास्ट टॉपिक में और साथ में हमने क्या किया था, उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कि अब रेजिस्टेंस को आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अगर हमें जहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो, डिक्रीज करनी हो, इंक्रीज करनी हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफरेंस बताना चाहूँगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर्स क्या होता है, रजिस्टर तो डिवाइस है। रजिस्टर क्या है, डिवाइस जो क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस कि 5 ओम का है, 10 ओम का है, 20 ओम का है। तो ये जो ओम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि 10 ओम है, 20 ओम है, वो क्या उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। और जो डिवाइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। तो यहाँ पर दो तरीके से हम इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं रेजिस्टेंस की आपस में। एक तो सीरीज ग्रुपिंग है, सेकंड क्या यहाँ पे पैरेलल ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे थ्री रजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तीन रजिस्टर हैं जो डिवाइसेज हैं, उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R1, R2 एंड R3। उनको कनेक्ट कर रखा है, किस में कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में। किसके साथ, विद ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। कि यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पर थ्री रजिस्टेंस है। यहाँ पे कितने रजिस्टर्स हैं, थ्री रजिस्टर्स। फर्स्ट का रेजिस्टेंस क्या है, R1। तो हमने यहाँ पे बना दिया फर्स्ट का रेजिस्टेंस R1। सेकंड जो रजिस्टर है उसका जो रेजिस्टेंस क्या है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, R2। और जो थर्ड रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे R3। तीनों किस में कनेक्ट है, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है। कि जो R1 है, R1 के एंड पॉइंट से सेकंड का स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एंड पॉइंट से फिर स्टार्टिंग पॉइंट, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो थ्री रेजिस्टेंस कनेक्ट है किसके साथ, विद सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करेगा, बैटरी या सेल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा और नेगेटिव टर्मिनल ये रहा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है, तो हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। इसके अक्रॉस अलग पोटेंशियल वैल्यू होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इसके अक्रॉस डिफरेंट होगी, इसके अक्रॉस भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितनी है, V। तो यहाँ पे करंट जो है, करंट क्या रहेगा, सभी में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। यहाँ पे भी करंट की वैल्यू सेम, यहाँ पे भी करंट की वैल्यू सेम रहेगी, और इसके क्रॉस भी करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। लेकिन यहाँ पे क्या डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिवाइड होगी। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितनी है, V1। सेकंड जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज वो क्या है, V2। और थर्ड जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो कितनी है, V3। टोटल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, V है। अगर हम V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर हम इन पोटेंशियल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगा, V के इक्वल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे
टोटल पोटेंशियल में से चेक करना चाहेंगे कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो स्टार्टिंग में हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं किसके अक्रॉस, फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस, कि जो फर्स्ट रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है। फिर ऐसे ही क्या करेंगे, सेकंड के अक्रॉस निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। फिर ऐसे ही क्या करते हैं, थर्ड के अक्रॉस निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। अब क्या करेंगे, जो तीनों की वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की, उन सबको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसके इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि तीनों का सम किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ओम्स लॉ से हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या था, IR, तो उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो V1 इज इक्वल टू, करंट तो क्या है सेम, किसके अक्रॉस, फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R1। तो यहाँ पे क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस। सिमिलरली यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अक्रॉस सेकंड रजिस्टर, कि जो सेकंड रजिस्टर है, सेकंड रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पे V2 से। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, IR2, क्योंकि इसमें से करंट क्या फ्लो कर रहा है, I, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ पे R2। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितनी हो जाएगी, IR2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं थर्ड रजिस्टर के अक्रॉस। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V3 से, और यहाँ पे जो V3 की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, IR3, क्योंकि इसमें से करंट कितना I और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी R3। तो V1, V2 और V3 की वैल्यू यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट की है वो क्या है, IR1, IR2, IR3। अब अगर हम तीनों का सम कर दें तो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे इस टोटल वोल्टेज के सम के इक्वल आएगा। तो V यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इफ़ V अगर क्या है यहाँ पे टोटल वोल्टेज, V यहाँ पे क्या है टोटल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और हमें यहाँ पे V अगर टोटल वोल्टेज है, अगर V यहाँ पे क्या है टोटल वोल्टेज, V अगर यहाँ पे टोटल वोल्टेज या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसके लिए टोटल करंट कितना हो जाएगा, I, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R। पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस लेंगे यहाँ पे, पूरी सर्किट की वोल्टेज इज इक्वल टू पूरी सर्किट का करंट इनटू में पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे भी टोटल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला ड्रा कर लिया ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे V की वैल्यू पुट करेंगे IR, यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट करेंगे IR1, यहाँ पे V2 की वैल्यू पुट करेंगे IR2, यहाँ पे V3 की वैल्यू पुट करेंगे IR3। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल वोल्टेज। तो यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज V थी, V इज इक्वल टू V1 था, V1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है IR1, और V2 की वैल्यू क्या है IR2, और V3 की वैल्यू कितनी है IR3। अब यहाँ पे V की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, टोटल वोल्टेज थी V इज इक्वल टू IR। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब तीनों टर्म में क्या है, I कॉमन है, तो सब में I सेम है, यहाँ पे I सेम ले लिया, कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे I, यहाँ पे क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे क्या था IR, I से I कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, किस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा R, और वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। अगर यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं सीरीज में, यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं एक कि 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे R1, यहाँ पे हमारे पास 3 ओम है, R2 हमारे पास यहाँ पे 4 ओम है, और R3 हमारे पास यहाँ पे 7 ओम है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस R यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे जो R कैलकुलेट करेंगे वो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस के 7, तो कितना हो जाएगा 14 ओम। तो ये था हमारा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट ऐड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।